एक आदमी ने बस एक नीली गोली निगली थी, ये साबित करने के लिए कि वो अब भी जवान है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी पत्नी के हाथों में हथकड़ी लगाई, वो इतना जोश में आया कि अचानक दिल का दौरा पड़ गया और वहीं गिर पड़ा अपनी पत्नी पर। लिसा ने घबराकर उसे धक्का दिया, पर वो बिल्कुल बेहोश पड़ा था। फिर अचानक बिस्तर से नीचे गिर गया। लिसा चीख उठी, उसके हाथ हथकड़ी से बंधे थे और पति नीचे पड़ा था। वो बस पुकारती रही, जानू उठो ना, लेकिन सब खत्म हो चुका था। शाम होते होते वो पूरी तरह अकेली थी, एक सुनसान पहाड़ी बंगले में जहाँ आसपास कोई नहीं था। तभी दरवाजे के बाहर कुछ हलचल हुई। एक परछाई धीरे धीरे पास आने लगी और जब वो कमरे में दाखिल हुई, लिसा की आंखें फटी रह गईं। वो एक जंगली कुत्ता था। कुत्ता पति की लाश के पास गया, खून की गंध उसे खींच लाई थी। लिसा ने पूरी ताकत से उसे लात मारी, पर कुत्ता हटने को तैयार नहीं था। वो पति का हाथ नोचने लगा। लिसा ने पास पड़ी किताब फेंकी, पर जब उसने देखा कि कुत्ते के मुंह में मांस का टुकड़ा है, वो जोर जोर से रोने लगी। और तभी पति धीरे धीरे उठने लगा। लिसा की आंखों में उम्मीद लौट आई, लेकिन जब उसने नीचे देखा, लाश तो अब भी वहीं थी। अब जो खड़ा था वो कोई और था, शायद उसका भ्रम या कुछ और। वो कह रहा था, लिसा अपने हाथ छुड़ाओ। लिसा ने हिम्मत जुटाई, अपने छोटे हाथों से हथकड़ी तोड़ डाली, बिस्तर का खंभा तोड़कर नीचे उतरी। सोचा अब बच गई, पर तभी उसे एहसास हुआ फोन ठीक सामने रखा है, पर उसकी टांगें इतनी छोटी थीं कि वो पहुंच नहीं पाई। 6 घंटे बीत चुके थे। थकान, प्यास और डर ने उसे तोड़ दिया था। तभी उसे याद आया, पति ने गोली खाने के बाद पानी का गिलास ऊपर रख दिया था। उसने जोर लगाकर शेल्फ को झुकाया और जैसे ही गिलास किनारे आया, उसने उसे पकड़ लिया, पर पीने लगी तो एहसास हुआ वो गिलास तक मुंह नहीं ला पा रही। फिर उसे याद आया, पति ने जो नाइट ड्रेस खरीदी थी उसका टैग ऊपर रखा था। उसने उसे ढूंढ निकाला, रोल करके एक स्ट्रॉ बनाया और धीरे से पानी पिया। वो मुस्कुराई, पर नीचे अब भी कुत्ता इंतजार कर रहा था, क्योंकि अगर